Hello friend, welcome to my channel Joy Food and Traveler. Today I will take you to the tour of two beautiful places in Bayern, which are located near to Nuremberg. It's approximately 100 kilometers from there. I hope you will like my video. So first place is it's a beautiful church called Basilica Viersen-Heiligen. In English, it's a Basilica of the 14 Holy Helpers. And second place is Bad Klosterbahns. So story of Basilica Viersen-Heiligen is also very interesting. ऐसा माना जाता है कि सन 1410 में पानखर की ऋतु में एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेके चरवाने जा रहा था, तभी उसने एक बच्चा देखा. जब वो बच्चे को पकड़ने गया तो बच्चा वहाँ से गायब हो गया. आफ्टर देन he again saw this child with two lightning lamp nearby, and he again tried to grab him. So फिर से वो बच्चा गायब हो गया और बाद में वो बच्चा फिर से समर में उसको दिखाई दिया. इस बार वो बच्चा अपने साथ 14 और मेंबर को लेकर आया था और बाद में जब उसने परिवार ने देखा तब उसने पूछा कि अब क्या करना चाहते हो. तो बच्चे ने बोला कि हम यहाँ पर चर्च बनाना चाहते हैं. After then the villagers thought to build one church there to help the saint who are passing by this city, and this is the story that they built the church there. And approximately after 300 years complete church was built, and अभी पूरा चर्च कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है. तो मेरे वीडियो में हम आपको कंप्लीट टूर कराएंगे चर्च की, हाउ इट्स लुक लाइक. एंड आपको अगर ज़्यादा इसकी स्टोरी सुननी है और इसके हिस्ट्री के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. देयर आई हैव एक्सप्लेन ऑल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल. एंड अगर आप जर्मनी आ रहे हो और बायन में है, न्यूरेमबर्ग के नज़दीक, तो आई मस्ट रिकमेंडेड टू विजिट दिस प्लेस. दिस इज़ लोकेटेड एट वेरी it's on top hill, and from there you have really good view. और यहाँ से आप हाइकिंग, ट्रैकिंग, इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हो. और ठीक ये चर्च के सामने एक कासल है, उसका नाम है क्लोस्टरबान्स. वहाँ पर भी हम जाएंगे, तो उसका वीडियो इसके साथ ही अटैच है, तो आप पूरा वीडियो देखें. then you will get all information about this both place, how it's look like, and accordingly you can make plan to visit this place. So this place is perfect for one day trip with your child, with your friend, and definitely you will not disappointed by visiting this place. It has unique experience, it will give you amazing feeling. So by seeing this church I really feel wow, क्योंकि पूरा आरस से बना हुआ था और पेंटिंग, और I have never seen this kind of church before, so I definitely recommended to visit this church. Yeah, by car from Nuremberg it's approximately 110 kilometers, so perfect place for one day trip. और बाड स्टाफेलस्टाइन एक छोटा सा टाउन जैसा है. यहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ है. फॉर एग्जांपल आप हॉट स्प्रिंग बाड भी ले सकते हो, मीन्स स्विमिंग कर सकते हो, जहाँ पर नेचुरल गर्म पानी का झरने जैसा है. और यहाँ पर और भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ है. तो पूरा एक्सप्लेनेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. और या वेयर टू पार्क योर कार एंड what is the price for parking and all other information are also there in description box, so yeah, check it out there. एक्चुअली हमारे जर्मन फ्रेंड ने हमें रिकमेंडेड किया था कि इंडिया में आपके पास जैसे मंदिर है वैसे हमारे पास चर्च भी है, तो ये चर्च आप ज़रूर देखें. यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड बाय विजिटिंग दिस चर्च. सो फ्रॉम द रिकमेंडेशन वी जस्ट थॉट टू विजिट दिस चर्च, एंड वी आर रियली सरप्राइज टू सीइंग दिस प्लेस. एंड या सो अगर आप मंदिर में वगैरह में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ये चर्च भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और
जब आप ये बिल्डिंग देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये रियली built in 1400 century. So it is really amazing to see these kind of things, and also they maintain really very well. And yeah, you have really unique feeling. जैसे हमारे मंदिर में वो धूप वगैरह चलता रहता है, तो यहाँ पर भी आप जब चर्च में एंटर करोगे तो आपको इस तरह की स्मेल ज़रूर आएगी और आपको फीलिंग आएगी कि आप कहीं चर्च पे या कहीं होली प्लेस पे है। हमने यहाँ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। वी स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 45 to 1 hour here. And if you are coming on Sunday, then mostly parking is free. You don't need to pay for parking, and parking is also easily available. But if you are coming during the summertime and during weekend, sometimes there are many tourists here, so it's not easy to find parking, but most of the time it is not an issue. So this is the view from outside. और इसको, ये प्लेस को फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब चर्च और कासल का मैप में देखोगे तो एक गेट जैसा आकार बन रहा है, तो उसको फ्रांकोनियन का एंट्रेंस भी बोला जाता है, जहाँ से फ्रांकोनियन रीजन का स्टार्ट होता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वी रियली लाइक, वी हैड गुड टाइम हियर। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, और म्यूज़ियम में आप पूरा हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो। और यहाँ पर छोटा एक कब्रिस्तान जैसा भी है, वहाँ पर जो 14 हेल्पर्स थे, जिसने जो मेन थे चर्च बनाने के लिए और जिसका मेन इंटेंशन था चर्च बनाने का, तो उसका समाधि भी यहाँ पर लगी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, और क्लीननेस तो है ही यहाँ पर। आई रियली विश दैट वी हैव द सिमिलर क्लीननेस इन इंडिया एज वेल and maintain such a place, so we can also attract more and more tourists at our place. So you can see here, this is how it's look like. And yeah, if you are coming in summer, then you can see lots of flower all around and greeneries. And the best time is to visit Europe is summer always. So ये हमारा second place है Kloster Barns. It is also a beautiful castle with the big church, and story is also interesting. So ये castle approximately 174 ऐसे अराउंड कुछ बनाया, उसका फर्स्ट बेस रखा गया था, बाद में डेवलप करते गए। तो ये भी काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, और यहाँ पर आप काफ़ी सारे प्लेसेस है जहाँ से आप हाइकिंग और ट्रैकिंग कर सकते हो। और यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर ऐसा स्पेंड किया था। हम जब यहाँ पर पहुँचे तब अनफॉर्चुनेटली डोर क्लोज हो गए थे, इट वॉज अ क्लोजिंग टाइम, सो वी हैवंट सीन दिस castle from inside. We just walked through the castle, and yeah, we just spent good time there. So actually we were there with my parents, and yeah, they really enjoy. From there you also have the really good view, and yeah, it's awesome. So ये चर्च और ये कासल आप काफ़ी दूर से देख सकते हो, क्योंकि ये टॉप हिल पर है। जब आप हाईवे से आ रहे हो तो ये आपको काफ़ी दूर से दिखाई देगा, और यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देगा। और अगर आप विंटर में आते हो और जब स्नो होता है तो पूरा वाइट कलर का हो जाएगा। और इट वाज ऑल्सो नाइस एक्सपीरियंस टू सी कलर ऑफ नेचर. So this is church from inside, how it's look like. Yeah, unfortunately it was the closing time, so we haven't had good view. It's only for few minutes they allow us to go inside and to have a look, but castle was closed. So but in summer, good thing is the day is quite long, so you can just go for walk nearby. Clutter area from where you can do cluttering, and it's really good for children too, and they really enjoy to do these kind of activities. Yeah, so
I hope you guys have fun, and these are the some places definitely you put in your bucket list if you are living in Bayern, and if you wanted to visit um, some places which are in lap of nature, then this is most recommended place from my side. And yeah, don't forget to like, share and subscribe my channel, and also mention in comment if you are here before and if you like my video. Yeah, thank you very much guys, and hope to see you in next video. Have fun. Bye bye.